हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ITI एजुकेशन एहतशाम में। तो आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। राइट मतलब दायां, दायां हाथ मतलब सीधा हाथ, राइट हैंड रूल। तो ये नियम क्या बताता है गाइस? ये जनरेटर के कंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न हो रही है कंडक्टर के अंदर, उस ईएमएफ की दिशा क्या है, उस वोल्टेज की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। अब दायां हाथ कौन सा होता है हमारा? ये वाला सीधा हाथ, यानी कि राइट हैंड। अब इस हाथ को हम, वैसे तो 5 उंगली होती है इसके अंदर, लेकिन इन 5 उंगली को अगर हम इस प्रकार से रखें, 2 उंगली तो हम मोड़ लें और 3 उंगली हम इस प्रकार रखें, इस प्रकार जैसे आप देख पा रहे होंगे, ऐसे हम कह सकते हैं कि ये तीनों उंगली आपस में 90 डिग्री पर हैं। 90 डिग्री यानी कि लंबवत है। अब देखा जाए तो ये आपस में 90 डिग्री पर है, लंबवत है। ये आपस में 90 डिग्री पर है, लंबवत है। और ये भी आपस में 90 डिग्री पर है, हमारी बीच की उंगली और अंगूठा। तो हम कह सकते हैं कि इन उंगलियों को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों उंगली आपस में 90 डिग्री पर हो, तीनों उंगली एक दूसरे के लंबवत हो, तो ये नियम फिट बैठता है। अब बात आती है अंगूठे की, कि अंगूठा क्या बताता है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अनुसार अंगूठा जो है हमारा, वो कंडक्टर की दिशा बताएगा कि कंडक्टर किस दिशा में घूम रहा है। क्या बताएगा? कंडक्टर किस दिशा में घूम रहा है। कौन? अंगूठा। अंगूठा क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी कि चालक की दिशा। क्या बताएगा अंगूठा? चालक की दिशा, के कंडक्टर किस दिशा में घूम रहा है। अब अंगूठे ने बता दिया किधर को, ऊपर को घूम रहा है। अब आती है पहली उंगली की बात। अब पहली उंगली क्या बताएगी? अंगूठे ने बता दिया। अब पहली उंगली की बात आती है, पहली उंगली क्या बताएगी? तो पहली उंगली बताती है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा से किस दिशा में जा रही हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। कौन सी उंगली? पहली उंगली, नंबर 2। पहली उंगली क्या बताती है? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। की दिशा, के चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा में बह रही हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। अब अंगूठे का काम हो गया, उंगली, पहली उंगली बता दी क्या है। अब बात आती है तीसरी उंगली, यानी कि ये वाली उंगली। ये उंगली क्या बताती है? तो ये उंगली बताती है ईएमएफ की दिशा, कंडक्टर में बहने वाली ईएमएफ की दिशा, यानी कि वोल्टेज की दिशा, वोल्टेज की दिशा में है। तो अगर हाथ को मैं ऐसे करूं, अपने सामने ऐसे करूं, आप भी हाथ को अपने सामने ऐसे करके देखते हैं, तो जो बीच वाली उंगली है ये इसलिए आपकी तरफ इशारा करती है। जैसे ये उंगली मैं ऐसे हाथ करूंगा तो ये उंगली मेरी तरफ इशारा कर रही है। तो आपकी उंगली भी, आप अपने सीधे हाथ को इस प्रकार फैलाएंगे तो आपकी जो बीच की उंगली होगी वो भी आपकी तरफ इशारा करेगी। तो इस उंगली का जो उंगली बताती है वो बताती है ईएमएफ की दिशा, के ईएमएफ की दिशा क्या है, यानी कि वोल्टेज की दिशा क्या है। तो वोल्टेज की दिशा देखने वाले की तरफ है, यानी कि जिस तरफ उंगली है उसी तरफ ईएमएफ की दिशा। तो ये उंगली बताती है हमारी करंट की दिशा, ईएमएफ की दिशा। वोल्टेज इसको हम बोलते हैं कि वोल्टेज की दिशा में बह रही है, तो वोल्टेज देखने वाले की ओर
बह रही है। नंबर 3, बीच की उंगली। बीच की उंगली ने क्या बताया? वोल्टेज की दिशा। तो ये थे गाइस फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जो लगता है किसी कंडक्टर की दिशा ज्ञात करने के लिए कि कंडक्टर की दिशा में घूम रहा है, या ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं कि ईएमएफ किस दिशा में आ रही है, क्योंकि कंडक्टर तो मोटर में भी घूमता है, ठीक है, लेकिन हमें ईएमएफ की दिशा पता करनी है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किसी जनरेटर में किसी कंडक्टर पर उत्पन्न होने वाली ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने ईएमएफ की दिशा ज्ञात की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। शुक्रिया।